नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचीनमोयारो सौवपावपणाशनो मंगलारं च सवेशिम् पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट स्वामी जी महाराज की। दीपावली का समय नज़दीक था। एक व्यक्ति अपने घर की सफाई में जुटा हुआ था। अचानक उसकी दृष्टि एक ऐसी वस्तु पर पड़ी जिसके विषय में वह ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। उसे कुल इतना पता था कि उसके पिताजी कहा करते थे कि बेटे इसे संभाल कर रखना, ये बड़े काम की चीज़ है। हर वर्ष जब कभी भी सफाई में जुटता उसकी दृष्टि उस पर पड़ती, पिता की बातें याद आती और उसे वापस सहेज कर रख लेता। लेकिन आज उसका मन परंपरा के प्रति विद्रोह से भर उठा। उसने मन ही मन सोचा कि पता नहीं पुराने लोग कितने दकियानुशी होते हैं, इस फालतू की चीज़ को जो इतना लंबा चौड़ा स्थान घेरती है बेकार में रख रखे हैं। न इसका कोई यूज है और न ही इसका कोई मूल्य है। इसी भावना से प्रेरित होकर उसने उसे उठाया और कचरे के ढेर में डाल दिया। थोड़ी देर बाद उधर से गुजरते हुए किसी राहगीर की नजर उस पर पड़ी। उसने देखा, कचरे के ढेर से उसे उठाया, उलट पलट कर देखा, वह एक बीना थी जिसके तार टूटे हुए थे। वह एक बीना थी जिसके तार टूटे थे। उसने तार में तार मिलाया और अपने उंगलियों को चलाया, उससे मधुर संगीत उत्पन्न हुआ जिसके तान में वह झूम उठा। उसका मन मयूर नाच उठा। बंधुओं, सच पूछो तो जीवन की दशा भी ऐसी ही है। जीवन संगीत है तो सिर दर्द भी। जिसने जीवन और जीवन की व्यवस्था को जान लिया उसके लिए जीवन संगीत है, और जो जीवन की व्यवस्था से अनभिज्ञ है उसके लिए जीवन सिर दर्द है। संत कहते हैं तुम अपने जीवन से संगीत उत्पन्न कर सकते हो, बशर्ते देह की इस वीणा में ज्ञान का तार जुड़ जाए। देह की इस वीणा में ज्ञान का तार जुड़े
और उसमें तुम अपने साधना की उंगलियों को चलाओगे तो उससे जो संगीत उत्पन्न होगा वो आनंद का अनहद संगीत उत्पन्न होगा जो तुम्हें सराबोर कर डालेगा। मनुष्य जीवन संसार में सबसे श्रेष्ठतम जीवन है। ऐसा कहा जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इस मनुष्य जीवन को देव दुर्लभ जीवन की संज्ञा दी गई है। आखिर क्यों कर? यदि देखा जाए ऊपरी तौर पर तो मनुष्य बहुत कमजोर है। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो मनुष्य बहुत शक्तिहीन है। न तो हमारे पास हाथी जैसा बल है, न शेर जैसा पराक्रम है, न घोड़े जैसी ताकत है, न चिता जैसी चपलता है, न पक्षियों की तरह अपने पंखों से आकाश में उड़ सकते हैं, न मछलियों की तरह पानी में साक्षात तैरने की सामर्थ्य है। मनुष्य बहुत कमजोर है। एक छोटा सा मच्छर भी मनुष्य को हिला देता है। लेकिन इसके बाद भी मनुष्य को संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी का दर्जा मिला है। मानव जीवन को प्रकृति की श्रेष्ठतम कृति के रूप में गिना जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा केवल एक ही कारण से कि मनुष्य के पास वह विचार शक्ति है जिसके बल पर वो हाथी को बस में कर सकता है, शेर को पिंजड़े में कैद कर सकता है, घोड़े को बांध सकता है और चिता को भी अपने कब्जे में ले सकता है। संसार के हर प्राणी पर नियंत्रण करने की क्षमता मनुष्य के पास है, क्योंकि उसके पास विचार शक्ति है, ज्ञान शक्ति है। ये शक्ति यदि उद्घाटित हो गई तो जीवन धन्य है, और जब तक ये शक्ति उद्घाटित नहीं हुई, जीवन के प्रति सही समझ विकसित नहीं हुई, उसका जीवन व्यर्थ है। संसार में मनुष्य की आकृति में जीने वाले लोग ढेर हैं। इतनी ज़्यादा संख्या है कि अब तो संतति नियंत्रण के ढेर सारे उपाय करने पड़ रहे हैं। जनसंख्या एक समस्या बनती जा रही है। लेकिन एक बार मुझसे एक युवक ने पूछा कि महाराज श्री, एक तरफ कहा जाता है मनुष्य जीवन इतने पुण्य से मिलता है, और आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि समस्या बढ़ रही है, तो क्या धरती पर पुण्यात्मा बढ़ गए? नहीं बंधुओं, मनुष्य की आकृति पाना पुण्य नहीं, मनुष्यता को हासिल करना पुण्य है। आज मनुष्य की आकृति में अनेक ऐसे लोग हैं जो पशुओं से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। सच्चे मनुष्यत्व का लाभ केवल उनको होता है जो मनुष्य की आकृति ही नहीं, मनुष्य की प्रकृति में जीते हैं, और मनुष्य की प्रकृति केवल उनके भीतर प्रकट हो पाती है जो जीवन के मर्म को जानते हैं, जीवन के मूल्य को जानते हैं, जिनके अंदर जीवन की सही समझ होती है। कल मैंने आप सबसे कहा था कि हम में और भगवान में अगर कोई अंतर है तो केवल आनंद का अंतर है। हम सच्चित हैं, वे सच्चिदानंद है, और वे कहते हैं कि तू भी यथार्थतः सच्चिदानंद स्वरूपी है, लेकिन तू अपने आप को भूल गया, तू पहचानता नहीं। तुझे तो यही दिखता है, जब भी तू अपने जीवन में झांक कर दिखता है तो तेरे जीवन में दुख दिखाई पड़ता है, द्वंद्व दिखाई पड़ता है, अशांति दिखाई पड़ती, उद्वेग दिखाई पड़ता है। हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई उलझन है, कोई ना कोई अशांति है। और कभी कभी मनुष्य के मन में ऐसा आता है, क्या मैं ऐसे ही दुख, उद्वेग, अशांति और द्वंद्व मूलक जीवन जीने के लिए अभिशप्त हूं? संत कहते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो दुख है, तुम्हारे जीवन में जो द्वंद्व है, तुम्हारे मन में जो दुविधा है, तुम्हारे जीवन में जो अशांति है, उसका कारण तुम्हारे मन का अज्ञान है। जैसे ही तुम अपने भीतर के अज्ञान का निवारण कर लोगे, दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा, द्वंद्व आनंद का रूप ले लेगा, अशांति शांति में परिवर्तित हो जाएगी, और उलझन सुलझन में बदल जाएगी। पहचानो, सच्चे अर्थों में जीवन में जितने भी दुख हैं,
वे सब अज्ञान मूलक हैं। जब तक अज्ञान है तब तक दुख है, और ज्ञान आते ही सब सुख प्रकट हो जाता है। आप किसी महल में सो रहे हैं और रात सपने में देखते हैं कि उस महल में आग लग गई। आग की लपटें तेजी से उठ करके आसमान को छू रही है। पूरे महल को आग ने अपने आगोश में ले रखा है, और धीरे धीरे आग की वे लपटें उस कक्ष की ओर आ गई जिसमें आप लेटे हुए। कक्ष की ओर आ गए कि जिसमें लेटे हुए पर्दे जलने लगे, दरवाजे जलने लगे, आग की आंच सामने आ रही है, और सामने वाला एकदम घबरा करके चीख उठा है। मैं आपसे पूछता हूं, उस मकान की आग को बुझाने के लिए कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी? आग ने आगोश में ले रखा है, सब कुछ जल रहा है, और सामने वाला उस आग की लपट देखकर चीख उठा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस आग को बुझाने के लिए कितने बाल्टी पानी की जरूरत है? संत कहते हैं एक बूंद पानी की आवश्यकता नहीं, एक बूंद भी पानी की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है केवल सामने वाले को झकझोर कर जगा देने की, क्योंकि आग सपने की है। जागते ही सपना टूट जाएगा, आग अपने आप बुझ जाएगी। आग सपने की है। सच में तुम्हारे जीवन में जो भी आग है वो सपने की है, लेकिन तुम दुखी हो, तुम अशांत हो, तुम उद्विग्न हो, केवल इसलिए कि तुमने सपने को सच मान रखा है। और सपना सच कब तक रहता है? सपना सच कब तक रहता है? जब तक नींद रहती है। जब तक नींद भरी आंखों में, तब तक स्वप्न जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी अभी उम्र बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। सपना है, लेकिन यदि कोई सपना को अपना मान ले, सपने को सत्य मान ले, तो जीवन में दुख के अलावा और कुछ नहीं है। देखो, तुम स्वप्न में जी रहे हो कि सत्य में जी रहे हो? तुम्हारी स्वप्न सृष्टि क्या है? स्वप्न है क्या? एक प्रकार का वहम, एक तरफ का भ्रम। जो यथार्थ नहीं है वो सपना है, जो भ्रांत है वो सपना है। अब सपना भी कई तरीके का होता है। एक बंद आंखों का सपना, एक खुली आंख का सपना। बंद आंखों के सपने को सपना मानने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती। रात सोते हैं, कितना अच्छा सपना हो ज्यादा खुशी नहीं होती, और कितना बुरा सपना हो मन में बेचैनी नहीं होती। रोज सपने देखते हैं, वो सपने हमें प्रभावित नहीं करते, क्योंकि हम सपना को सपना मानते हैं। सोचते हैं भैया सो रहे थे, सपने तो सपने होते हैं। संत कहते हैं बस यही तो अंतर है, वो रात का सपना है। जब तुम्हें दिन में भी सपना दिखने लगेगा तो तुमसे सुखी संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। स्वप्न और सत्य के भेद को जानो। जो इसे जानता है उसे आचार्य कुंद कुंद प्रतिबुद्ध कहते हैं, उसे जागरूक कहते हैं। उसके अंदर की मोह, ममता, आसक्ति नष्ट हो जाती है, और जिसका मोह, जिसकी ममता, जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई, उससे बड़ा सुखी और कौन होगा। अपनी स्वप्न सृष्टि को देखो,
क्या है तुम्हारा सपना? ये मेरा मकान है, मैंने बनाया, बड़े परिश्रम से बनाया। ये मेरा धन है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा रुपया है, ये मेरा पैसा है जिसे मैंने संग्रहित किया। ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पिता है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पति है, ये मेरा है, मैं इनका हूं। ये क्या है? क्या है? क्या है? नहीं समझ में आया? सपना। महाराज कैसे? इसलिए कि जिनको तुम मेरा मेरा कहते हो आज तक किसी के हुए नहीं। आज तक संसार की कोई चीजें कभी किसी की हुई नहीं और उनको अपना मानने लगे। सपना। दूसरा सपना, हम संसार की हर वस्तु को अपने हिसाब से नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते कुछ है और होता कुछ है। हर व्यक्ति की मनोदशा ऐसी कुछ होती है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। हाँ, पर सोचते कुछ है, होता कुछ है। बस यही तो सपना है। तुमने जो सोचा हुआ उससे उल्टा। सपना। जहां तुम्हारा जोर न चले वो सपना। अस्थाई को स्थाई मानना सपना है, अवास्तविक को वास्तविक मान लेना सपना है, भ्रम को यथार्थ समझ लेना सपना है। और मनुष्य के जीवन में यही है। हम अस्थाई को स्थाई मानते हैं, जो नश्वर है उसे शाश्वत मानते हैं, जो अवास्तविक है, जिसका वस्तुतः कोई स्वरूप नहीं, जिसका कोई संबंध नहीं, किसी व्यक्ति या वस्तु से, पदार्थ से हमारा कोई नाता नहीं है। हम एक परमाणु भी दूसरे का न ले सकते हैं न दे सकते हैं, लेकिन हमारा सपना कहता है वो हमारा अपना है। भ्रम को हम यथार्थ मान लेते हैं। लोगों को चीजों में सुख मिलता है, ये भ्रम है, यथार्थ नहीं। लेकिन जो चीजों में ही सुख मानने के धुनी है वो भ्रम को ही यथार्थ मान करके चलते हैं। उसकी दशा वैसी होती है जैसे मृग मरीचिका में मृग की होती है। मृग मरीचिका गर्मी के दिनों में मृग को प्यास लगती है और रेगिस्तान की रेतीली माटी में जब सूरज की किरणें पड़ती है तो उसके रिफ्लेक्शन से उसे ऐसा लगता है मानो आगे सरोवर लहलहा रहा है, सरोवर लहरा रहा है। बस एक आध मील चलूंगा, सरोवर तक पहुंच जाऊंगा, अपनी प्यास बुझाकर चिर तृप्ति को पाऊंगा। लेकिन वो मृग जितना दूर जाता है उसका सरोवर उससे उतना ही आगे बढ़ता जाता है। कहते हैं मृग दौड़ते दौड़ते अपने प्राण गंवा देता है पर सरोवर नहीं आता। यही तो है मनुष्य की परिणति, जो तृष्णा और आसक्ति में सुख की कल्पना करता है, सोचता है मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके परम सुख को पाऊंगा। इच्छाओं की पूर्ति में ही जीवन का सुख है, पर वह भ्रम है। सारी जिंदगी दौड़ते रहने के बाद भी मनुष्य कहीं नहीं पहुंच पाता और ऐसे सपने में जीने वाले लोगों को कभी सुख की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए जीवन के सत्य को जानने की कोशिश कीजिए। मैं क्या हूं और मेरा क्या है। आचार्य कुंद ने दो प्रकार के प्राणियों की चर्चा की, एक सुषुप्त आत्मा और एक प्रबुद्ध आत्मा। सुषुप्त आत्मा जिसकी चेतना जड़ में उलझी हुई है, जिसकी चेतना पर पदार्थ में उलझी हुई है, जो मोह और आसक्ति मूलक जीवन जी रहा है, वह सब प्रसुप्त आत्मा है, सोया हुआ है, गाढ़ निद्रा में है, अभी उसे जीवन की सच्चाई का भान नहीं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी सुख घटित नहीं हो सकता, वो तीन काल में सुखी नहीं हो सकता। और दूसरा है प्रबुद्ध आत्मा,
जिसने स्वरूप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, जो जीवन के सच्चे सुख के मूल को जानता है, वो जानता है कि जीवन में जो भी सुख है वो भीतर है, बाहर कुछ नहीं। बाहर तो केवल उलझन है और भीतर जो है वह परम रस है। इस प्रतीति को जानने वाला व्यक्ति ही प्रबुद्ध आत्मा कहलाता है और वही जीवन में परम सुख का पात्र बनता है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, अहमेदम एदमहम अहमेदस्येव होमिमम एदम अन्नम जम परदब्बम सच्चित्ता चित्तमिशं वा आसिमम पुब्बमेदम अहमेदस्सावि अहमेदश्चाभि पुब्ब कालम्मि हो हिदि पुनो विमज्जम अहमेदश्चाभि हो सामी एवं दु असंभूतम आदि अपम करेदि सम्मूढ़ो भूदत्थम जानन्तो नदु करेदितो न करेदितु तम असम्मूढ़ो। यह मेरा है, मैं इसका हूँ। यह मेरा अतीत में था, मैं इसका था। भविष्य में ये मेरा होगा, मैं इसका होऊंगा। इस प्रकार के अयथार्थ आत्म विकल्प को करने वाला मूढ़ होता है, और जो जीवन की वास्तविकता को जानता है वो ऐसा विकल्प नहीं करता। वह ज्ञानी होता है, ऐसा मूढ़ होता है, उसके जीवन में ही परम सुख की उपलब्धि होती है। वो सबके बीच रहते हुए भी सच्चाई को जानता है कि जो कुछ मेरे इर्द गिर्द है वे संयोगता है जरूर, पर मेरे नहीं। पर लोग क्या करते हैं, रात दिन मैं और मेरे के चक्कर में ही तो रोते हैं। थोड़ा देखो जीवन में जो दुख आता है किस कारण आता है। एक आदमी के मकान में आग लग गई। शहर के मुख्य चौराहे पर बहुमंजिला मकान आग की लपटों में फंसकर खाक में बदल गया। मकान मालिक के लिए ये एक प्रकार का वज्राघात सा था। वो रोए जा रहा है, उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसके मित्र परिजन उसे सांत्वना दे रहे हैं, सहानुभूति प्रकट करके उसे धैर्य बंधा रहे। इसी बीच उसका बेटा आया, कहा पापा बहुत अच्छा हो गया। बोले क्या हो गया? बोले मकान बिक गया। क्या? बोले कल ही सौदा हुआ, मकान बिक गया। बोले अच्छा बिक गया? बोले हाँ। अब वो हंसने लगा। मकान अब भी जल रहा है, मकान तब भी जल रहा था। मकान बिक गया सुनते ही सामने वाला हंसने लगा। हंसी चल ही रही थी कि उसका मित्र आया, बोला बड़ा गड़बड़ हो गया। बोले क्या? बोला उसको पता लग गया मकान में आग लग गई, वो आदमी मुकर गया, अब ये सौदा कैंसिल। हाँ, रोना शुरू कर दिया। मकान पहले भी जल रहा था, मकान अब भी जल रहा है, लेकिन तकलीफ मकान के कारण नहीं थी। तकलीफ मकान के साथ जो मैं और मेरापन जुड़ा था उसके कारण थी। रोजमर्रा की जिंदगी में बात तुम टटोल कर देख लेना, तुम्हारे जीवन के सारे दुख तुम्हें तभी प्रभावित करते हैं जब तुम्हारा उससे जुड़ाव होता है, अटैचमेंट होता है। जिसके भीतर ज्ञान है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जीवन और मरण में, संयोग और वियोग में स्थिर चित्त रहता है, उसे कोई प्रभावित नहीं करता। वो जानता है ये सब चीजें संयोग की परिणति है। मैं किन को मानूं, किन के पीछे भागूं? जो होता है सो होना ही है। संसार में कोई किसी का नहीं है और संसार की कोई परिणति पर किसी का जोर नहीं है, बस नहीं है। जो होना है सो है। वो व्यक्ति सदैव
सुखी बना रहता है, और जिसके जीवन में ये बातें उद्घाटित नहीं होती वो कभी सुखी नहीं हो सकता। सबको सहज रूप से स्वीकारो। संत कहते हैं ज्ञानी का जीवन दर्पण की तरह होता है, दर्पण की तरह होता है। वो सब में स्थिरता रखकर चलता है। वो मानता है कि ये संसार के संयोग हैं और संयोग केवल संयोग होते हैं, वो हमारे स्वभाव नहीं है। बाहर से आए हैं, चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए हैं, टिकेंगे नहीं। अच्छा है तो, बुरा है तो, शुभ है तो, अशुभ है तो, सुख है तो, दुख है तो, ये सब कर्म के परिणाम से जीवन में जुड़ते हैं और थोड़े देर टिकने के बाद चले जाते। स्थायी तो कुछ है नहीं, हम उनमें स्थायित्व का विकल्प करते हैं, इसलिए हमारे मन में हर्ष और विषाद होता है। हम अच्छे को स्थायी मानकर हर्षित होते हैं और बुरे को स्थायी मानकर व्याकुल चित्त होते हैं। लेकिन न तो अच्छा स्थायी है न बुरा स्थायी है, संसार में सब अस्थायी है, टिकने वाला कुछ नहीं। राजा भोज सो रहा था संयोग से, और सोते सोते उसे नींद नहीं आ रही थी। संस्कृतज्ञ था, तो उसके मन में आया कि मेरी जो ये संपत्तियां हैं उसे मैं एक छंद में निबद्ध कर लूं, एक कविता बन जाए, उसमें मेरी सारी संपत्तियां आ जाए। तो पहली लाइन उसने बनाई, चेतो हरा युवतियः सुहृदोनुकूला। दूसरी लाइन बनाई, सद्बांधवः प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या। और तीसरी लाइन बनाई, वल्गंति दंति निभा तरलास्तरंगा। पहली लाइन का अर्थ था, मेरे चित्त को हरने वाली एक से एक रानियां हैं, मेरे सारे मित्र जन मेरे अनुकूल हैं, मेरे बंधु बड़े अच्छे हैं, प्रेम का रस घोलते रहते हैं, और मेरे नौकर चाकर भी मेरे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरे घुड़साल में ढेर सारे घोड़े और हाथी हमेशा अपनी हिनहिनाहट और गर्जन करते रहते हैं। अब चौथा चरण जब तक पूरा नहीं हो, श्लोक पूरा नहीं हो, 3 चरण कर लिया, चौथे चरण में क्या लिखूं? चेतो हरा युवतियः सुहृदोनुकूला, सद्बांधवः प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या, वल्गंति दंत निभास तरलास्तरंगा। अब क्या बोले? नींद नहीं आई। संयोगतः उसके यहां कोई चोर पहुंचा हुआ था, और चोर भी उसके पलंग के नीचे था। शंका मत करना, राजा के पलंग के नीचे चोर कैसे घुस जाए? घुसा हो या नहीं घुसा, पर कहानी का चोर तो घुसा है। वो चोर घुसा है। अब वो देख रहा है कि राजा सोए तो मैं अपना काम करूं, और राजा सोए तब जब उसका श्लोक पूरा हो। श्लोक ही पूरा नहीं हो, राजा की नींद उड़ी हुई है, क्या करे? बड़ी मुश्किल। उसने जब बार बार सुना तो सोचा ये बड़ी समस्या है। संयोग तक चोर भी संस्कृतज्ञ था, और अब की बार जब राजा ने पंक्तियां दोहराई, चेतो हरा युवतियः सुहृदोनुकूला, सद्बांधवः प्रणय गर्भ गिरश्च भृत्या, वल्गंति दंति निभास तरलास्तरंगा, तो नीचे से आवाज आई, सम्मीलने नयनयोः नहीं किंचिदस्ति। आंखें मूंद जाने के बाद कुछ भी नहीं। राजा सुना तो चौंक पड़ा, ये आवाज कहां से आई? किसने कहा? राजा की आंखें खुल गई। नीचे से आवाज आई, यदि अभय हो तो मैं प्रकट हूं, अभय मिले तो प्रकट हो। राजा ने कहा, अभय जो भी है सामने आओ। तुमने जीवन का एक बहुत बड़ा सच बता दिया। परिचय मिला, मैं चोर था, चोरी करने के इरादे से आया था। राजा ने कहा, तुम्हें जो लेना है ले जाओ। अब मुझे पता लग गया, मैं सपने में जी रहा था, भ्रम में जी रहा था। ये ठाट पाट राजपाट तभी तक है जब तक आंखें खुली है। आंखें मुंद गई तो कुछ नहीं। सम्मीलने नयनयोः नहीं किंचिदस्ति। जीवन का ये बहुत बड़ा सपना है। आचार्य महाराज कहते हैं, आंख खुली सपना गया। क्या? आंख खुली सपना गया, आंख मिची
अपना गया, आंख खुली सपना गया, आंख मिची अपना गया, और 2 दिन का मेहमान तू, आंख चढ़ी दफना गया। आंखें चढ़ेगी दफना दिए जाओगे, कोई पता नहीं। इसलिए जीवन की सच्चाई को जो समझते हैं वे कभी भटकते नहीं, उनको पता है मैं क्या हूं और मेरा क्या है, उसका जीवन सम होता है। दर्पण जैसा जीवन। दर्पण कैसा होता है? दर्पण के सामने फूल का गुलदस्ता रखो तो दर्पण उसको भी प्रतिबिंबित कर लेता है उतनी ही जिंदगी के साथ, और कचरे का ढेर रखो तो उसे भी प्रतिबिंबित कर लेता है। फूल को प्रतिबिंबित करने में दर्पण हंसता नहीं, और कचरे के प्रतिबिंबन से दर्पण कभी रोता नहीं। यही जीवन का मूल मंत्र है। स्वागत सबका, संग्रह किसी का नहीं। ठीक ये संयोग है, जो आ रहा आने दो, जो जा रहा है जाने दो। मेरा जोर नहीं है, मैं तो बस बीच में थोड़ा बहुत मैनेजमेंट करने वाला हूं, तो मैनेजमेंट में निमित्त मात्र हूं। अपने आप को निमित्त भर मानो, बाकी कुछ मत सोचो। सबका स्वागत करो, सबको समान मानो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जो दोनों को समान मान लेता है उसका जीवन कभी दुखी नहीं होता। राजा भोज के पास एक दूसरी कहानी याद आ गई। राजा भोज बहुत बड़ा राजा हुआ, और उसके ज़माने में कहते हैं कि साधारण आदमी भी संस्कृत में बोला करते थे। एक विचित्र सा भिखारी पहुंचा, और द्वारपालों ने जब उसे रोकना चाहा तो उसने कहा कि जाओ राजा से कहो कि आपका भाई आपसे मिलना चाहता है। फटेहाल व्यक्ति को देखकर द्वारपालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये राजा का भाई कहाँ से हो गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने जब बहुत जोर देकर कहा तो सोचा तो कि फटीचर सी तो सूरत है, लेकिन कहता राजा का भाई। उसने कहा जाओ राजा को बोलो तो अमुक आदमी बाहर खड़ा आपसे मिलना चाहता, आपका भाई है। गया राजा के पास, राजा से कहा महाराज दरवाजे पर एक व्यक्ति आया है जो बहुत फटेहाल है और अपने आप को आपका भाई कहता है, आपसे मिलना चाहता, आ जाने दो। राजा आने दो। राजा के मन में भी कुतूहल हुआ, आखिर ऐसा कौन आदमी आ गया। आया, जैसे ही वो व्यक्ति भीतर पहुंचा राजा भोज की तरफ देखा और कहा पहचाना। राजा भोज चकरा गया। पहचाना? बोले मुझे मालूम था तुम नहीं पहचानोगे, पर मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूं। राजा को बड़ा अटपटा लगा, क्या बोल रहा। अच्छा बोला ठीक है, वो तो पहचानने की बात बाद में, लेकिन तुम अपने आप को भाई बोलते हो, मेरा तुम्हारा भाई भाई का रिश्ता कैसा। बोले यही तो मैं तुमको बोलता हूं, हम दोनों भाई भाई हैं। कैसे? कहता आपदा तो मातासी संपदा, आपदा मम मातासी संपदा तथैव तो आपद संपत्त्यो भगिन्यो तस्माद वयम सहोदरो। अरे राजा इतना भी पता नहीं, मेरी मां का नाम आपत्ति है और तेरी मां का नाम संपत्ति है। मेरी मां का नाम आपत्ति है, तेरी मां का नाम संपत्ति है, और आपत्ति और संपत्ति दोनों सगे बहने हैं। तो हम दोनों मौसेरे भाई हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आया? लेकिन इस भाई को लोग पहचानते ही नहीं। दोनों को जो समान मान ले वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए सुखी होने के लिए मनुष्य को चाहिए ज्ञान पाए, जीवन की दिशा को समझे। आने वाले दिनों में मैं कुछ सूत्र दूंगा जो आप अपनी वर्तमान स्थिति में भी उसे अपनाएं, तो जीवन में आने वाले जो अनिष्ट निमित्त आते हैं, प्रसंग आते हैं, उनमें आप स्थिरता रख सकते हैं और अपने मन को अनावश्यक तनाव, उद्वेग और अशांति से बचा सकते हैं। हम आज आपसे केवल इतना ही कहना चाहते हैं, जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझे, स्वप्न और सत्य के भेद को जाने, तो निश्चित जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जिसने इसे जान लिया उसका जीवन धन्य हो गया। समय आप सबका हो गया है, चूँकि अभी आपको फिर से लौट कर आना है, इसलिए
मैं अपनी बात को भी यहीं पर विराम दूंगा। आज 2 महत्वपूर्ण प्रसंग आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं, जिसकी चर्चा करना भी मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। अभी तो एक चर्चा आई कि आज अपने बीच एक ऐसा युवा आया जिसने जैन समाज के गौरव को बढ़ाया है। वो है अजीत। आ गया कि नहीं आया? इधर उधर गोल हो गए। ये अजीत जैन हैं, रामगढ़ के, बेंगलोर में बहुत बड़े आर्किटेक्ट, और आज उनकी पूरी टीम, उसकी कंपनी को वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला आर्किटेक्टों में। उन्होंने उदयपुर में एक होटल को डिजाइन किया जो अब चालू हो गई, लगभग कंप्लीट हो गई या चालू हो गई, जोधपुर में चालू हो गई ना। उस होटल को मुझे उन्होंने दिखाया, क्या कॉन्सेप्ट था। उस व्यक्ति की विजन से मैं भी प्रभावित हुआ। अभी ज़्यादा नहीं, 30-32 साल का छोरा ही है। हाँ, लगता तो छोटा ही है, लेकिन उसका जो विजन है बहुत अच्छा है, और वो आज यहाँ आए। ये समाज के लिए गौरव की बात है। समाज में एक से एक प्रतिभाएं हैं। कहाँ चला गया? छिप गया हो कहीं? काम में लगे हुए हैं। आज गुनायतन को एक नया लुक देने की दृष्टि से वो यहाँ आए हैं, ये भी एक अच्छी बात है। दूसरी बात, आज गुनायतन परिवार में एक नए सदस्य जुड़े, लकी। वो लकी है, बहुत साल से भावना थी। ये संयोग है कि मैं मध्य प्रदेश से जब आया तो मेरा आखिरी चातुर्मास सतना में हुआ, और सतना वाले तब से अब तक पूरी तरह लगे हुए हैं। हर कार्यक्रमों में सतना की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ करके होती है, और आज अगर एक शहर से भागीदारी की बात करें तो उसमें सतना सबसे ऊपर स्थान को प्राप्त कर लिया। ये भी एक बहुत अच्छी बात। तीसरी बात, जो आज की सबसे महत्वपूर्ण बात, जब गुनायतन की भूमिका बन रही थी, और ये भूमिका बाहर नहीं मेरे मन में थी, किसी को पता नहीं था। सोच रहा था, सन 2006 के नवंबर महीने की बात है। ये नंद कुमार और मुकेश दोनों अनजान चेहरे मेरे पास आ गए। मैं अनजान आदमी से बिना बोले कुछ बोलता नहीं, मेरी आदत है। वो बैठे रहे 5-7 मिनट तक, मैं भी बैठा रहा। शाम का समय था, मुझे प्रतिक्रमण करना था। मैंने कहा भैया अब मैं प्रतिक्रमण करूँगा। महाराज श्री 2 मिनट का समय चाहिए। क्या बात है? बोले महाराज जी हम लोग यहाँ एक धर्मशाला बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है, कहाँ बनाना चाहते? जहाँ आप कहो। हमसे कहा गया है, पिताजी ने भी कहा है, आपके प्रवचन आस्था चैनल में सुनते रहें, आपके दर्शन करें, आप जहाँ कहो। हमने कहा भैया तुम कहीं ज़मीन लेकर बनाओगे, कौन देखेगा, कौन मेंटेनेंस करेगा, चक्कर में पड़ोगे। हमने सोचा पूछ तो लूँ, बनाना चाहते तो कुछ है भी कि केवल हवा में बातें। पूछा, उनने बहुत उत्साह से अपने भाव प्रकट किए। तो हमने उनको केवल इतना कहा कि भैया बनाना चाहते हो तो एक प्रकल्प मेरे मन में है, उसमें ये सब चीज़ें बनेगी ही, यदि तुम चाहो तो उसको कर दो। बोले महाराज हमारा अहोभाग्य है। दोनों ने चरणों में सिर रखा और आशीर्वाद लिया। उस आशीर्वाद का ये रूप है कि ये भवन तैयार हो गया। उस समय गुनायतन में एक भी मेंबर नहीं थे। समारंभ हुआ था, सारा समारंभ भी नहीं, आरंभ भी नहीं। मन में मेरे गुनायतन था। मैंने सोचा ये भगवान का आशीर्वाद ही इसको भेजा है, हम न जान न पहचान। और उस समय ये लोग जुड़े और ये भवन फिर फटाफट तैयार हुआ। उनके माता पिता ताराचंद जी आज नहीं हैं, हालांकि धर्मशाला बनने के बाद वो एक बार यहाँ आ चुके, और इसका लोकार्पण होना था, लेकिन निमित्त बिल्डिंग बनने के पहले ही वहाँ हम लोग घुस गए बने में। 2009 का चातुर्मास हुआ, काम चल रहा था, हो गया। उनकी भावना थी कि हम विधान करा करके ही इसे समर्पित करें, और वो विधान, ये सिद्ध चक्र विधान हो रहा है। इतने सारे लोगों के धर्म ध्यान के साथ सारी व्यवस्थाएं वो लोग जुटा रहे हैं। आज उसका औपचारिक, लोग बोले लोकार्पण, हम बोले लोकार्पित, अब क्या लोकार्पण होगा, औपचारिक समर्पण वो करने जा रहे हैं। तो उसका पट अभी वो उद्घाटित करेंगे, आप सब उसके साक्षी बनेंगे यहाँ से चल करके। उसके बाद ही आगे के सारे कार्यक्रम को करेंगे। मैं तो इन लोगों से यही कहता हूँ, अपनी भावना भाव और जीवन पर्यंत गुनायतन के मूल स्तंभ बन करके, आधार स्तंभ बन करके चलते रहो।
मन में संकल्प लगाओ कि हम गुणायतन की शुरुआत से जुड़े हुए लोगों में हैं, तो जब तक अपना जीवन होगा सारा जीवन और अपनी आय का एक हिस्सा गुणायतन के लिए समर्पित करते रहेंगे, तभी तो एक है एक पर एक 11 जैसी बात होते जाएगी। ऐसी भावना आप सब बनाएं। सबके लिए मेरा आशीर्वाद, और इसी शुभ भाव के साथ मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। और बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। एक बात और रह गई, बहुत से और लोग भी हैं, बड़े बड़ों की तो चर्चा हो गई, छोटों की चर्चा तो भैया छोटे बड़े जब तक सब मिलते हैं तभी काम होता है। बड़े के साथ छोटे का भी योगदान बहुत रहता है। अनेक लोगों का इसमें सहयोग और लोग देते जा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिसको भी देना है देव। जब बड़े बड़े पत्थर लगते हैं ना, तो उनको ज्वाइंट करने के लिए सीमेंट का पतला घोल ज़रूरी होता है। ज्वाइंट में पत्थर काम नहीं आते, इसलिए ये जो घोल है ना वो भी तैयार रहो। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस प्रसंग में यहाँ बैठे जितने लोग हैं, कुछ ना कुछ अपना अंशदान देकर जरूर जाना, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप। ये शाश्वत तीर्थराज है। यहाँ जो तुम्हारा द्रव्य लगेगा वह तुम्हारे जीवन को शाश्वत प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। पैसा तो आता है और एक दिन खत्म हो जाता है, खाए खोया बह गया। इसमें जो लग गया उसका भाग्य जग गया, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए जो जिसकी शक्ति हो, जो जिसकी भावना हो, उसके अनुरूप कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा भी बचत अगर व्यक्ति करे तो उसका बहुत बड़ा बड़ा फल प्राप्त होता है। इसलिए हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति यहाँ आए हैं, कुछ ना कुछ जरूर यहाँ करके जाए, जो तुम्हारे जीवन के कल्याण का सातिशय निमित्त बन सके और इस तीर्थराज का उद्धार हो सके। बाकी तो मैं इतना ही कहता हूँ, जगन्नाथ का रथ है, अपनी गति से चल रहा है। रथ तो अपने लक्ष्य तक जाएगा ही, उसका भाग्य तरेगा जो अपना हाथ लगाएगा, नहीं तो हाथ ही मलते रह जाएगा। हाथ लगाओ, आगे बढ़ जाए। इसलिए अपने अपने भावों को जगा करके रखो और जिसको जो कुछ करना है समय समय पर बताते जाओ, ताकि यहाँ उसकी घोषणाएं कराई जाए और आगे के काम हो सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम